लेकिन एक बात कहें, भरत हम झूठ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रायः व्यक्ति अपने मित्र की प्रशंसा में झूठ बोलता है और शत्रु की निंदा करने में झूठ बोलता है। पर यहां ना हमारा कोई मित्र है ना शत्रु है, उदासीन। और फिर हम तपस्वी हैं, इसलिए असत्य क्यों बोलें? और चलो लोक व्यवहार में, समाज में रहना हो तो शायद झूठ बोलने की स्थिति भी आ जाए। उदासीन तापस बन रहा ही। एक बात मैं कहता हूं, क्या तीर्थराज प्रयाग में मैं यह कह रहा हूं भरत कि मैंने जितनी साधना की है, उस साधना का अगर कोई फल मिला तो श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन। मैंने तीर्थ में रहकर, तीर्थराज में निवास करके जो साधना की, तपस्या का जीवन जिया, उस साधना का फल मिला मुझे भगवान का दर्शन। लेकिन भरत मैं यह कहता हूं कि कोई मुझसे पूछे कि साधना का फल, तो मैं कहूंगा भगवान का दर्शन। और कोई मुझसे पूछे कि भगवान के दर्शन का फल, तो मैं कहूंगा भरत तुम्हारा दर्शन। तुम्हारा दर्शन साधन का फल नहीं है, यह तो फल का फल है। ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। अच्छा एक बात है, कोई प्रयागराज में पहुंचे तो यात्री का सौभाग्य है कि प्रयागराज का? पर भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रयाग का सौभाग्य है जो आप आए। क्यों? क्योंकि भरत तुम कोई यात्री नहीं हो, तुम तीर्थ नहीं हो, तुम तो स्वयं तीर्थराज हो। अगर तीर्थराज भरत जी भी हैं और प्रयाग भी तीर्थराज है तो सौभाग्य कैसा? दोनों समान ही हुए। फिर भरद्वाज जी बोले नहीं, अंतर है। क्या? बोले भरत तुम तीर्थराज हो और प्रयाग भी तीर्थराज है, लेकिन एक अंतर है, यह प्रयाग स्थिर तीर्थराज है और तुम चलते फिरते तीर्थराज हो। तो स्थिर प्रयागराज ने जब चलते फिरते प्रयागराज को देखा तो अपना सौभाग्य माना। भरत दरस देखत खुलेऊ मग लोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयऊ विधिवस सुलभ प्रयाग। पर भरत जी क्या कहते, रोने लगे। रोते हुए भरत को देखकर भरद्वाज जी ने पूछ ही दिया, भरत क्या तुम अपने बारे में जानते हो? तुम कौन हो? परिचय दो, कौन हो तुम? भरत जी मौन रहे। पर बार बार जब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नहीं बताओ ना, कौन हो? भरत जी ने अत्यंत संकोच पूर्वक कहा कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र हूं। भरद्वाज जी बोले, भरत यह तुम्हारा सही परिचय नहीं है। तुम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हो, यह परिचय तुम्हारा सही परिचय नहीं है। भरत जी रोते हुए बोले, महाराज आप ठीक कहते हैं, मैं महाराज दशरथ का बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र होने लायक नहीं हूं। क्यों? बोले महाराज दशरथ वे हैं जिन्होंने राम जी के बिछुड़ते ही बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण ही वो परिहरे हो। महाराज दशरथ ने राम जी के बिछुड़ते ही अपने तन को तृणवत त्याग दिया। मैं उन प्रेम धनी दशरथ जी का पुत्र कैसे हो सकता हूं? क्योंकि मैं तो राम जी के विरह के बाद अब तक जीवित हूं, इसलिए दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं हूं। राम जी के बिना मैं जीवित हूं, दशरथ जी का पुत्र भला कैसे हो सकता हूं? क्योंकि भरत जी कहते हैं कि मेरे पिता ने सत्य के पीछे राम जी का त्याग नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि सत्य के पीछे राम जी का त्याग कर दिया महाराज दशरथ ने।
ना, बात दूसरी थी। वचन तोड़ने के लिए तो दशरथ जी तैयार हो गए। कह दूंगा कैकेयी जी से कि मैं वचन तोड़ रहा हूं, इससे क्या होगा? बोले जो वचन देकर वचन भंग कर दे तो अपयश होगा। दशरथ जी इसके लिए तैयार हो गए। अजस हो बरु सुजस नसा, अजस हो बरु सुजस नसा, नरक परों बरु सुरपुर जाओ, अजस हो सुजस नसा, अजस हो। वचन तोड़ूंगा, अपयश मिलेगा, मिल जाए। श्वेस नष्ट होना है, हो जाए। नरक मिलेगा, मिल जाए। स्वर्ग ना मिले, बोलो। तो दशरथ जी सत्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वचन तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, अगर तैयार हो ही गए थे तो छोड़ ही देते। यहां तक कहा सब दुख दुसह सहावहु मोही, किंतु लोचन ओट राम जनि हो। सारे दुख मिल जाएं पर राम जी मेरे नेत्रों से दूर न जाएं। अगर दशरथ जी वचन तोड़ देते तो राम जी वन न जाते, लेकिन बात वचन की नहीं थी। अस मन गुनई राव नहीं बोला। क्यों? बोले पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया कि मैं वचन तोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं तोड़ सकते? सत्य के कारण, अपने अभिमान के कारण। बोले ना ना, फिर समस्या सत्य की नहीं है, बात वचन की नहीं है, बात दूसरी है। दशरथ जी रोने लगे। तेही पर राम शपथ करी आई। मैंने राम जी की सौगंध करके कैकेयी जी को वचन दिया है कि कैकेयी तुम जो मांगोगी वह दूंगा, और अब अगर वचन तोड़ता हूं तो जिसकी सौगंध की है उसका कहीं अमंगल ना हो जाए, इसलिए मैं वचन नहीं तोड़ सकता। तो दशरथ जी ने सत्य के लिए नहीं, राम जी की शपथ के लिए, मैं सत्य छोड़ सकता हूं पर राम की शपथ कैसे तोड़ दूं। भरत जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि जिस पिता ने प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन राम जी की शपथ देकर दिए हुए वचन को नहीं तोड़ा, कि नहीं तो शपथ टूट जाएगी, और शपथ टूटने से कहीं मेरे राम जी का अमंगल ना हो जाए। सत्य प्रेम यही राम पद। वे सच्चे प्रेमी हैं। आहा, भरत जी कहते हैं ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं। यह ठीक ही कहते हैं महाराज, मैं दशरथ जी का पुत्र होने लायक नहीं। अगर दशरथ जी का पुत्र होता तो जैसे दशरथ जी ने राम जी के विरह में प्राण छोड़ दिए, तो मैं तो अभागा अब तक जीवित हूं, तो दशरथ जी का पुत्र कहलाने लायक कैसे हो सकता हूं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक। पर भरद्वाज जी अपने आंखों के आंसू पहुंचते हुए बोले, भरत और कोई बात कहो, और किस रूप में तुम अपने को जानते हो। मैं श्री राघवेंद्र का अनुज सेवक भरत। नहीं नहीं, यह भी तुम्हारा परिचय नहीं, सही परिचय नहीं। भरत जी बोले हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, राम जी के मन में राज्य की कोई वासना नहीं। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ के नाई। पर मेरे मन में कहीं ना कहीं राज्य की वासना तो रही होगी, भले ही अवचेतन मन में वह संस्कार रहा हो। अगर
वासना न होती तो मुझे जन्म देने वाली माँ मेरे लिए राज्य क्यों मांग लेती। मैं राम जी का भी भैया कहलाने लायक नहीं हूं, लेकिन एक परिचय मेरा बिल्कुल सही है, क्या मैं कैकेयी माता का बेटा हूं, कैकेयी का बेटा हूं। आहा, जन्म कैकेयी कोख कृपा निधि क्यों कछु चपरी कहूंगो। कैकेयी जी का बेटा हूं, यह तो परिचय बिल्कुल ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है। भरद्वाज जी बोले नहीं नहीं भरत, यह भी तुम्हारा परिचय सही नहीं है। अब तो भरत जी चौंके, पर यह संत वाणी है। दशरथ नंदन भरत, यह परिचय सही नहीं। रघुनंदन के अनुज भरत, यह परिचय सही नहीं है। कैकेयी किशोर भरत, यह परिचय भी सही नहीं है। भरद्वाज जी बोले मैं तीर्थराज प्रयाग में परम सत्य पूर्वक यह घोषणा कर रहा हूं कि भरत तुम्हारा अगर कोई परिचय है तो केवल एक, क्या तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम सनेहू। भरत तुम दशरथ नंदन नहीं हो, तुम रामानुज नहीं हो, तुम कैकेयी किशोर नहीं हो, तुम तो साक्षात राम प्रेम हो भरत, प्रेम की मूर्ति हो भरत। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। भरद्वाज जी कहते हैं कि मैंने प्रेमी तो देखे और प्रेमास्पद परमात्मा का दर्शन भी किया, लेकिन प्रेम का आज ही दर्शन किया है। भरत तुम तो साक्षात श्री राम प्रेम हो। यह है भरत। तो भरत की कथा तो प्रेम की कथा है, और प्रेम की अभिव्यक्ति वाणी से नहीं, आंखों के पानी से हो तो हो। प्रेम स्वरूप है श्री भरत। और भरत जी के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, किसी को पता ही नहीं चलता कि श्री भरत प्रेमी हैं। बाल्यकाल की एक घटना, अयोध्या नगरी में सरयू जी के किनारे सुरम्य और सुखद स्थल, समतल भूमि देखकर श्री राघवेंद्र और उनकी सखा मंडली ने, उनके भाइयों ने गेंद खेलने का निश्चय किया। गेंद का खेल खेलने का निश्चय। लेकिन खेल तभी शुरू होगा जब दो दल बनाए जाएं। बिना दो दल के तो खेल हो ही नहीं सकता। श्री लक्ष्मण जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान खेल में अपने खिलाफ हमें खड़ा कर दें, क्योंकि लक्ष्मण जी तो खेल में भी प्रभु के खिलाफ नहीं रह सकते। वे तो श्री राम जी के पास आए कि प्रभु खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ रखना, खिलाड़ी बनाना है तो अपनी तरफ रखना, और नहीं तो मैं दर्शक रहूंगा, फिर खिलाड़ी नहीं रहूंगा। आहा, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा आओ मेरे साथ। अब प्रश्न यह है कि सभी राम जी के पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन रहेगा, और जब विपक्ष में कोई नहीं रहेगा तो खेल कैसे होगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं, केवल एक बार श्री भरत जी की ओर देखा और श्री भरत जी तुरंत विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रख लिया, पर आपको अपने पक्ष में नहीं रखा, आपको इसका दुख नहीं है, परवाह नहीं है। भगवान ने पक्षपात किया है, लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा और आपको विपक्ष में, आपको इसकी परवाह नहीं है, दुख नहीं है। श्री भरत जी बोले मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, मुझे तो एक ही परवाह है, क्या
किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे विपक्ष में रखें। यह है श्री भरत। भगवान का खेल पूरा हो, प्रभु तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। भगवान की भक्ति कैसे भरत जी से किस भरत जी से फिर पूछने वाले ने प्रश्न किया, लेकिन एक बात तो है, यह आपकी महानता है, पर लक्ष्मण जी राम जी के बिल्कुल पास में है और आप तो इतने दूर हैं। ये भड़काने वाले भी तो कम नहीं होते हैं। कब किस तरह किस घटना की व्याख्या करें। का आपको राम जी से दूर रहना पड़ा। श्री भरत जी बोले, यह तो अपने अपने देखने का ढंग है। राम जी के पक्ष में जो हैं उन्हें वह लाभ नहीं मिल रहा जो हमें। क्यों? बोले जो श्री राम जी के पक्ष में खड़े हैं वे हमें देख रहे हैं, और हम विपक्ष में खड़े हैं तो हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। यह है श्री भरत। खेल शुरू हुआ। राम लखन एक ओर भरत गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर सरजू तीर सम सुखद भूमि थल गनि गनि गुइया बाटी लये। राम लखन एक ओर भरत गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक ओर गमन लाल एक ओर भये। राम लखन एक तरफ श्री राम जी लक्ष्मण जी, एक तरफ श्री भरत शत्रुघ्न जी। खेल शुरू हुआ। श्री राम जी ने गेंद पर ठोकर लगाई। राम जी ने गेंद पर जोरदार ठोकर लगाई और गेंद लुढ़कता हुआ श्री भरत जी के पास आया। भरत जी को समझना बड़ा कठिन है। श्री भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया। फिर राम जी ने गेंद को नहीं ठुकराया। फैसला हो गया, भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। किसी ने भरत जी से पूछा, आपने इतने जोर की गेंद पर ठोकर क्यों लगाई? क्या आप श्री राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी बोले, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। फिर भरत जी बोले, वह गेंद जब मेरी ओर आ रहा था तो मुझे लगा कि यह गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरण को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है। इसीलिए मैंने ठोकर लगाई और मैंने यही कहा कि भगवान के चरण को छोड़कर जो भागे उस पर तो ऐसे जोर की ठोकर लगाना चाहिए कि आइंदा भगवान के चरण को छोड़ना ही भूल जाए और वह यह समझ ले कि भगवान के चरण को छोड़कर जहां जाएंगे वहां ठोकर ही मिलेगी। और श्री राम जी से जब पूछा गया कि आपने गेंद को क्यों नहीं ठुकराया, राम जी बोले, वैसे तो मेरी किसी को ठुकराने की आदत नहीं है, लेकिन खेल में शायद मुझे ऐसा करना भी पड़े। लेकिन अब यह गेंद मेरे लिए गेंद नहीं रह गया था। फिर श्री राम बोले, भरत ने इस पर ठोकर लगाई ना? हाँ। तो बोले, यह तो भरत के चरणों से जुड़कर आया है,
तो संत अपने चरण से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता हूं, इसलिए